नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस लाइव में। तो आज हम एक बार फिर से आपके लिए पुस्तकालय विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इंपोर्टेड टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी, ये आने वाले आपके जो एग्जाम हैं, ये महाराष्ट्र लाइब्रेरियन का आने वाला है, आपका राजस्थान लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन, केबीएच लाइब्रेरियन, डीएसएसबी, उन सभी लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए इंपोर्टेड ये टेस्ट सीरीज है। प्रत्येक जो पुस्तकालय विज्ञान का आपका एग्जाम होगा, प्रतियोगी परीक्षा होगी, उसमें आपको ऐसे ही जो प्रश्नोत्तर है, क्वेश्चन है, वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि आपको पुस्तकालय विज्ञान की वन लाइनर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस मॉडल टेस्ट पेपर की पुस्तक चाहिए तो आप हमें क्या भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8619463128 पर। इसके अलावा यदि कोई आपका पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पुस्तकालय विज्ञान की टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने से पहले एक बार बात करें पुस्तकालय विज्ञान की वैकेंसीज की। कौन कौन सी जो वैकेंसीज है वो आपकी राजस्थान में आने वाली है या महाराष्ट्र में आने वाली है, इन सभी वैकेंसीज की हम बात करेंगे। तो बात करें तो आपके सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र लाइब्रेरियन की। महाराष्ट्र में 4062 पदों पर कुछ वैकेंसीज का, जिसमें प्रिंसिपल है, पीजीटी है, इनकी क्या है जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। टोटल बात करें तो ईएमआरएस में टोटल 38,000 जो वैकेंसीज है आपकी ईएमआरएस में आने वाली है, जिनमें से 4062 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अलावा लाइब्रेरियन की बात करें ईएमआरएस में तो आपके लाइब्रेरियन के टोटल 740 पद आपके ईएमआरएस में है। 740 टोटल पद आपके ईएमआरएस लाइब्रेरियन के आने वाले हैं। सिलेबस की बात करें तो आपका केवीएस एनवीएस की तरह सेम रहेगा। कब तक आएगी ये वैकेंसी? तो पहला जो चरण है उसके विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जैसे ही आपकी ईएमआरएस में टीजीटी और एक दो अन्य पोस्ट है, आर्ट टीचर है, म्यूजिक टीचर है, इन वैकेंसीज के साथ ही आपके जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। तो जल्दी आपको क्या है ईएमआरएस वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगस्त सितंबर तक ये नोटिफिकेशन आपका ईएमआरएस का आ सकता है। इसके अलावा बात करें आपके राजस्थान लाइब्रेरियन की, तो लाइब्रेरियन की बात करें राजस्थान में तो एक तो आपके 3rd ग्रेड के हैं जिसमें 567 पद हैं और एक 2nd ग्रेड के। 2nd ग्रेड के आपके क्या है भी 650 प्लस पद है। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग में भी आपके क्या है भी 65 पद है, आपके 65 पद है लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd के। बात करें संस्कृत शिक्षा विभाग की तो आपकी क्या है अगस्त में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा संस्कृत शिक्षा विभाग की लाइब्रेरियन का। इसके साथ आपके पीटीआई की भी वैकेंसी आएगी संस्कृत शिक्षा विभाग में। कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी आने वाली है आपकी। तो ये आपकी आरक्षण रोस्टर को लेकर अटकी हुई है संस्कृत शिक्षा विभाग की 3rd ग्रेड की वैकेंसी। और जैसे ही आपका जो आरक्षण रोस्टर को क्लियरेंस मिलता है उसके बाद क्या है भी आपकी जो संस्कृत शिक्षा विभाग में 65 पदों पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी है वो आ जाएगी। इसके अलावा बात करें 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड सामान्य शिक्षा विभाग की बात करें, जिसमें आपके 1000 से ऊपर 1200 लगभग पद आपके दोनों वैकेंसीज के आने वाले हैं। इनकी बात करें तो आपकी क्या है भी आचार संहिता से पहले ये वैकेंसीज आ जाएगी, यानी अगस्त सितंबर में सभी जो वैकेंसीज है इनका नोटिफिकेशन जारी होगा। लाइब्रेरियन के अलावा भी बात करें शिक्षा विभाग में तो आपके अध्यापक की भर्ती है, पीटीआई की है, इन सभी वैकेंसीज का, लैब असिस्टेंट की है, इन सभी वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है
वो आपको अगस्त सितंबर यानी आचार संहिता से पहले देखने को मिलेगा, तो आप अपनी तैयारी है वो जारी रखें। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3, 2 और संस्कृत शिक्षा विभाग की जो नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है, आपको जल्द देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो EMRS लाइब्रेरियन है उसका भी जो नोटिफिकेशन आपको 740 पदों पर वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिले। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेड टेस्ट सीरीज है। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। लाइब्रेरी साइंस शब्द का एक विषय के रूप में प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? एक विषय यानी सब्जेक्ट के रूप में पहली बार लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। मार्टिन सचरेतिंगेर है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, डॉक्टर SR रंगनाथन है, या मेलविल डेवी। जल्दी से राइट आंसर बता दें। तो सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो आपके डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी राइट होगा। इसके अलावा सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे वो आपके मार्टिन सचरेतिंगेर थे, यानी पहले व्यक्ति जो थे वो तो आपके मार्टिन सचरेतिंगेर थे, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में जिसने किया वो आपके डॉक्टर SR रंगनाथन ने थे। मार्टिन सचरेतिंगेर द्वारा जो किया गया था वो पुस्तक में 1808 में इनके द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी जिसमें लाइब्रेरी साइंस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। विषय के रूप में डॉक्टर SR रंगनाथन ने, लेकिन वैसे आपके मार्टिन सचरेतिंगेर ने किया था। तो ये दोनों में डिफरेंस है और दोनों जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपका, लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रथम बार प्रयोग देखने को मिला, किसके द्वारा किया गया? तो मार्टिन सचरेतिंगेर को 1808 में किया गया, इनकी एक पुस्तक थी। विषय आ जाए जहां पर भी तो डॉक्टर SR रंगनाथन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉलेज ऑफ हाउस के नाम से किस पुस्तकालय को जाना जाता है? ज्ञान का घर, हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा अभी? ज्ञान का घर या नॉलेज ऑफ हाउस। कौन सी लाइब्रेरी है जो इस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन दिए गए आपके, रामपुर रजा पुस्तकालय है, राष्ट्रीय पुस्तकालय है, सरस्वती भवन पुस्तकालय है, सरस्वती महल पुस्तकालय। राइट आंसर क्या होगा अभी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सरस्वती महल पुस्तकालय। सरस्वती महल पुस्तकालय जिसका दूसरा नाम क्या है भी? नॉलेज ऑफ हाउस, हाउस ऑफ नॉलेज। दोनों प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। इसकी बात करें तो ये आपका कहां पर अभी? तंजौर। कहां पर स्थित है? तंजौर तमिलनाडु में। तंजौर तमिलनाडु में ये आपका क्या है भी? जो सरस्वती महल पुस्तकालय है ये स्थित है। दूसरा आपका सरस्वती भवन है, तो ये सरस्वती भवन आपका उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान। ये आपका सरस्वती भवन हो गया, और दूसरा महल है वो आपका तंजौर में है, जिसे नॉलेज ऑफ हाउस कहा जाता है। 1535 से 1675 ईस्वी में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। 1535 ईस्वी से 1675 ईस्वी के मध्य क्या की गई? इस तंजौर के जो सरस्वती महल पुस्तकालय है इसकी स्थापना की गई। सार्वजनिक पुस्तकालय इसको घोषित किया गया था 1918 में। सार्वजनिक पुस्तकालय इसे घोषित किया गया था 1918 ईस्वी में। किसको भाई? सरस्वती महल पुस्तकालय को। पांडुलिपियों की संग्रह की दृष्टि से ये भारत का क्या है भी? सबसे बड़ा पुस्तकालय है। पांडुलिपि संग्रह की दृष्टि से ये क्या है भी? सबसे
बड़ा पुस्तकालय है, सबसे बड़ी ये लाइब्रेरी आपकी जो सरस्वती महल पुस्तकालय। इसके अलावा एक अन्य पुस्तकालय की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो आपका है रामपुर रजा पुस्तकालय। ये पुस्तकालय आपका रामपुर रजा पुस्तकालय, स्थापना की बात करें तो 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और स्थापना करने वाले व्यक्ति थे नवाब फैजुल्ला खान। नवाब फैजुल्ला खां के भी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे इसके। इसके अलावा इसे जो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था आपके 1975 में। रामपुर रजा पुस्तकालय की बात करें, स्थापना 1774 ईस्वी में, राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय 1975 में। स्थापना किसके द्वारा की गई तो नवाब फैजुल्ला खान द्वारा क्या है भी इस पुस्तकालय की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ्ला द्वारा इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम कब शुरू किया गया? IAP इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम आपकी जो इफ्ला है, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इफ्ला का पूरा नाम है। इफ्ला के द्वारा ये IP प्रोग्राम शुरू किया गया था। किस वर्ष शुरू किया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं नीचे, 2016 है, 2011, 2015 या फिर 2010। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा। 2016 में आपके क्या है भी IAP प्रोग्राम शुरू किया गया था। राइट क्या होगा भी 2016, ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी मिसकेलेनी का प्रकाशन कब किया गया? लाइब्रेरी मिसकेलेनी पत्रिका है ये। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या होगा इसमें राइट भी? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। 1912 में लाइब्रेरी मिसकेलेनी जो पत्रिका है वो प्रकाशित की गई थी और ये क्या है भी भारत की पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका है। भारत की प्रथम पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका, प्रकाशन 1912 में, और करने वाले व्यक्ति कौन थे? W.A. बोर्डन के प्रयासों से। W.A. बोर्डन, इनके प्रयासों से क्या है भी भारत की जो पहली पत्रिका है वो प्रकाशित की गई थी। W.A. बोर्डन वही है जिन्हें क्या है भी सियाजी राव गायकवाड़, सियाजी राव गायकवाड़ जो थर्ड थे, इनके द्वारा W.A. बोर्डन को भारत बुलाया था पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के लिए। W.A. बोर्डन को क्या भी भारत बुलाया गया था 1910-11। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आ चुका है। सियाजी राव गायकवाड़ की बात करें तो ये पुस्तकालय आंदोलन के क्या है भी जनक है भारत में। पुस्तकालय आंदोलन के क्या है जनक है भारत में। अगला क्वेश्चन है, फीड में किस वर्ष इंफॉर्मेशन शब्द जोड़ा गया? फीड है आपकी, उसमें कौन से वर्ष इंफॉर्मेशन सूचना शब्द है वो ऐड किया गया था, जोड़ा गया था? ऑप्शन दिए गए आपके 1931, 1937, 1988 या 1895।
तो राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन सी इसमें राइट होगा आपका 1988, 1988 में फीड में जो इंफॉर्मेशन शब्द है वो ऐड किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा 1988। फीड की बात करें तो फीड की सबसे पहले स्थापना की बात करें तो 1895 में इसकी क्या हुई थी भी? स्थापना हुई। स्थापना की गई थी 1895 में। इसके अलावा इसका कई बार नाम है वो चेंज किया जा चुका है, जैसे कि 1931 में जो इसका नाम किया गया था वो द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन IID किया गया था। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ये इसका नाम किया गया था 1931 में। इसके बाद 1937 में फिर से नाम बदलाव किया गया, चेंज किया गया नाम में, और इस बार इसका नाम किया गया था द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ये 1937 में। उसके बाद 1988 में इसमें क्या है, जो नाम जोड़ा गया था आपका इंफॉर्मेशन, यानी जो नाम कर दिया गया वो द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये 1988 में इसका क्या भी नाम है वो चेंज किया गया था। यानी 3 बार इसके नाम चेंज हुए। 1895 में इसकी स्थापना हुई फीड की, 1931 में, उसके बाद 1937 में, और 1988 में जो इंफॉर्मेशन शब्द है वो इसमें ऐड किया गया था फीड में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरस्वती महल लाइब्रेरी स्थित है। सरस्वती महल लाइब्रेरी, तो इस क्वेश्चन की जो चर्चा है वो हम पहले भी कर चुके हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा तंजौर, जो कहां पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में आपका सरस्वती महल स्थित है। उदयपुर की बात करें तो सरस्वती भवन स्थित है। सरस्वती भवन लाइब्रेरी आपकी उदयपुर राजस्थान में है, और महल आ जाए तो तमिलनाडु, तंजौर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, RRF द्वारा गठित 1981 की कार्यकारी दल के अध्यक्ष कौन थे? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन 1981 में जो कार्यकारी दल गठित किया गया उसके अध्यक्ष बताना। SL बोरा, DP चट्टोपाध्याय, डॉक्टर DP बरुआ या डॉक्टर SR रंगनाथ। इसकी बात करें RRF की तो 1972 में इसकी स्थापना हुई। जो सोसाइटी एक्ट है 1961 उसके तहत ये क्या भी पंजीकृत है, पंजीकृत संस्थान है ये। राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर DP बरुआ की अध्यक्षता में जो कार्यकारी दल है वो 1981 में RRF द्वारा क्या भी गठित किया गया था, जिसने क्या भी 1983 में नेपलिस का प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप तैयार किया किसने? जो ये डॉक्टर DP बरुआ की अध्यक्षता में कार्यकारी दल 1981 में गठित किया गया था, इसने नेपलिस का क्या भी प्रारूप तैयार किया गया है। इसी के फलस्वरूप जो 1986 है इसमें आपके नेपलिस आया, राष्ट्रीय पॉलिसी आई आपकी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा सुधार के लिए
अनुशंसा किस वर्ष की गई थी? सुधार की जो अनुशंसा है वो आपके विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसके द्वारा कब की गई थी? सबसे पहले बात करें तो इसमें दो चीज मुख्य आपकी, एक तो गठन कब किया गया, दूसरा आपकी क्या है रिपोर्ट कब सौंपी, तीसरी इसमें क्या है भी अनुशंसा क्या की गई। तो राइट आंसर पहले बता देते हैं 1949। गठन इसका आपके 1948 1948 में। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन क्या थे भी अध्यक्ष थे इसके। इनकी अध्यक्षता में जो ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है 1948 में इसका गठन किया गया। और अनुशंसा या जो रिपोर्ट सौंपी इसने 1949 में, जिसमें अनुशंसा की गई कुल बजट का, अनुशंसा क्या की गई, कुल बजट का 6.5% पुस्तकालय के लिए। ,6.5% कुल बजट का जो 6.5% बजट है वो पुस्तकालय के लिए खर्च हो। ये अनुशंसा आपके विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसका गठन 1948 में, अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन, अनुशंसा की थी 1949 में, यानी 1949 में क्या रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का सूत्र एवरी रीडर हिज फ्रीडम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की बात करें तो 5 सूत्र आपके दिए गए हैं, 5 जो नियम हैं वो दिए गए हैं। और ये देने वाले आपके कौन थे भी? रंगनाथन थे। इन 5 सूत्रों में ये आपका सूत्र नहीं दिया गया है, तो ये आपको बताना है किसके द्वारा ये दिया गया है। तो ये जो सूत्र है आपका जेम्स आर रेटिंग, इसके द्वारा ये दिया गया है। और ये क्या है भी? पुस्तकालय विज्ञान का क्या है भी? छठा सूत्र है, छठा सूत्र है। ये कौन सा? ये आप 6th लॉ पुस्तकालय विज्ञान का, एवरी रीडर हिज फ्रीडम। और इसके गठन की बात करें तो जेम्स रेटिंग ने इसका जो प्रतिपादन किया था छठे सूत्र का 1992 में। छठे सूत्र का क्या किया भी? प्रतिपादन, जेम्स आर रेटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में बीएनबी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी जो बीएनबी आपकी, उसके लिए वर्तमान में किसका प्रयोग है वो किया जाता है? प्रेसिस, पोप्सी, चैन प्रोचर, यूनिट्रम इंडेक्सिंग। तो इसकी बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, प्रेसिस का प्रयोग वर्तमान में किया जाता है। प्रेसिस का प्रयोग वर्तमान में जो आपके बीएनबी है, बीएनबी के लिए वर्तमान में प्रयोग किया जाता है। प्रेसिस की बात करें तो आपके जो प्री रिजर्व इंडेक्सिंग सिस्टम, इसका पूरा नाम है भाई 1971 1971 में इसका क्या भी निर्माण किया गया था। इससे पूर्व जो बीएनबी है, इससे पूर्व यानी प्रेसिस से पूर्व जिसका प्रयोग किया जाता था वो आपके श्रृंखला प्रक्रिया का प्रयोग है वो बीएनबी के लिए किया जाता था। श्रृंखला प्रक्रिया या चैन प्रोसेसर, चैन इंडेक्सिंग, इसका प्रयोग आपके
इस प्रेसिस से पहले क्या है भी बीएनबी के लिए प्रयोग है वो किया जाता था। अभी वर्तमान में प्रेसिस का प्रयोग किया जाता है। प्रेसिस पद्धति का जो निर्माण किया गया 1971 में। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसका हमने क्या भी अध्ययन किया। चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।